इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको देने वाली हूं कि कैसे एक बड़ा टूट हो गया है। खबरों की बात की जाए तो 60 विधायकों का बंगाल में टूट हो गया है। सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है, ये आज एक बार फिर से साबित होता है कि विपक्ष को कैसे खत्म करना है, विपक्ष की राजनीति को कैसे नेस्तो नाबूद करना है। ये भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर लगे आरोप हैं और इन आरोपों का अब बंगाल में नतीजा सामने आने लगा है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जमकर चुनाव के दौरान बीजेपी से लड़ाई लड़ी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत गई, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस जीत को चोरी किया हुआ जीत कह रही है। इंडिया ब्लॉक इसे चोरी किया हुआ जीत कह रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी यहां पर थम नहीं रही है। अब तक का सबसे बड़ा टूट फूट जो है यहां पर देखने सुनने को मिल रहा है। साथ में आपको एक और जानकारी दूंगी कि अमेरिका वाले जो पाँव है वो भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने वाले हैं। अभी ट्रेड डील का आपको फायदा गोदी मीडिया वाले बता रहे थे कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील भारत का हुआ है, लेकिन वही ट्रेड डील के कुछ ही महीनों बाद भारत पर बड़ी गाज गिराने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। बाकी आपको सड़कों पर उतरे छात्र और छात्रों के प्रदर्शन में कितना भयंकर हंगामा हुआ है, ये सब कुछ दिखाऊंगी कि कैसे पटना में एक नया रंग रूप आंदोलन का शुरू हो चुका है। कैसे बिहार की राजधानी पटना में खान सर के कोचिंग पर जो गोलियां चलाई गई है, उसके बाद छात्रों का आक्रोश बढ़ गया है और छात्रों के साथ क्या क्या सुलूक हो रहा है वो सब कुछ एक एक करके दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज तक की ये खबर आपको दिखा दूं तो ममता बनर्जी के पार्टी में कहा जा रहा है कि महाखेला हो गया है। आज तक का हेडलाइन देखिए, कभी आपने बीजेपी वालों को लेकर ऐसे हेडलाइन नहीं देखे होंगे कि भाजपा में जब टूट फूट होता है, भाजपा में इस्तीफा होता है तो कानों कान आप तक खबर नहीं पहुंचती है। लेकिन जैसे ही विपक्ष के यहाँ टूट फूट होता है या विपक्ष के यहाँ जो खेला करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद उनका हेडलाइन देखिए, ममता के साथ महाखेला, 60 विधायकों की बगावत, टीएमसी टूटेगी या बागी करेंगे कब्जा। ये सारी चीज़ें जो है ऐसे हेडलाइन देखने सुनने को मिल रहा है। हालांकि ममता बनर्जी भी सड़कों पर उतर आई है। जो गरीब फेरी वालों को जो अतिक्रमण के नाम पर परेशान किया जा रहा है, उनके रोज़मर्रा की चीज़ों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ममता बनर्जी सड़कों पर उतर कर जमकर प्रदर्शन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जब तक मैं भाजपा को, बीजेपी वालों को हरा नहीं लेती हूँ तब तक मैं मरूंगी नहीं। ऐसे स्टेटमेंट जो है ममता बनर्जी के जरिए दिए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच टूटने की खबर आ रही है कि भयंकर तरीके की टूट जो है यहाँ देखने सुनने को मिल रहा है। न्यूज़ 24 वाले लिखते हैं कि ममता बनर्जी के 59 विधायक जो है बागी हो गए हैं। पूर्व टीएमसी नेता रीता बत्रा मुखर्जी जो है उन 59 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर विधानसभा में स्पीकर से मिल रही है। इनमें अरूप रॉय, रतिन घोष, संदीप साहा, चंद्रनाथ सिन्हा, सबीना यास्मीन समेत 59 लोग शामिल हैं जो बगावत कर रहे हैं। वहीं भास्कर के हेडलाइन आप देखिए तो भास्कर ने लगाया कि खबर छापा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की भारी बगावत शुरू, 50 विधायकों ने सीक्रेट मीटिंग की, पार्टी के टूटने का आसार, धरने में भी 80 में से सिर्फ 5 विधायक ही पहुंचे हैं। मतलब सोचिए कि किस तरीके का खेला जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पार्टी के साथ किया जा रहा है। सत्ता का पावर, जी हाँ, सत्ता का जो पावर होता है उसका कैसे दुरुपयोग हो रहा है, ये खुल्लम खुल्ला यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कैसे एक पार्टी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना है, पार्टी को पूरी तरीके से तबाह कर देना है। ये पूरा षड्यंत्र और खेल जो है शुरू हो चुका है। सोचिए दोस्तों, जनता ने चुना है और जनता के चुनने के बाद, जी हाँ, जनता के चुनने के बाद जो है ऐसे हाल है कि यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी में जो है टूट फूट की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि सीक्रेट मीटिंग जो है 50 से 60 विधायकों का होने वाला है। और जो है बागी विधायकों ने स्पीकर के सामने 3 मुद्दा उठा दिया है। पहला कि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं, दूसरा ये कि विपक्ष के नेता
ऋतम्रत होंगे, ना कि शोभन देव। तीसरा कि हमारे पास 2/3 बहुमत है, इसलिए चुनाव चिन्ह हमारा होना चाहिए। यानी कि ममता बनर्जी के ही पार्टी को पूरी तरीके से तहस नहस, जैसा महाराष्ट्र में हुआ था। देखा था ना आपने, महाराष्ट्र में उद्धव गुट का जो उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे का जो चुनाव चिन्ह था वो शिंदे को मिल गया। अब वही चीज़ यहाँ पर भी दोहराया जा रहा है, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। किस तरीके का खेल खेला जा रहा है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में देखने सुनने को मिलने लगा है। बाकी आपको कुछ तस्वीर जो है ये दिखा दूं, खान सर के कोचिन पर जो फायरिंग हुई है उसके बाद क्या हंगामा बरपा है और किस तरीके के माहौल बने हुए हैं पटना के अंदर, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया और बताया कि पटना में खान सर की कोचिंग ग्लोबल स्टडीज़ पर हमला हुआ और गार्ड से मारपीट की गई, पथराव किया गया, पोस्टर फाड़े गए। खान सर के कोचिंग के स्टूडेंट खान सर के समर्थन में उतर गए हैं। ये वो गरीब बच्चे जिनकी ज़िंदगी दोस्तों खान सर के ज़रिए संवारी जा रही थी। लेकिन अब एक नई लड़ाई जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कैसे, जी हाँ, कैसे खान सर के कोचिंग पर जो हमला हुआ और उस हमले के बाद भयंकर तरीके का, जी हाँ, भयंकर तरीके का टूट फूट जो है यहाँ देखने सुनने को मिल रहा है कि पटना में खान सर की कोचिंग पर हमले का वीडियो आने के बाद जो है मारपीट, पथराव, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देश जो सोचिए कि शिक्षा को भी अब व्यापार बना दिया गया है, शिक्षा को भी राजनीति में ढकेल दिया गया है। क्या क्या इस देश को देखना सुनने को मिलेगा, ये आगे आगे देखिए होता क्या है। आपको तमाम बड़ी जानकारी दे रही हूँ दोस्तों, जो इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में हिम्मत नहीं है दिखाने की, ना बताने की। चलिए एक और ख़बर आपको बता दूँ तो भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की तैयारी अमेरिका के ज़रिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ ट्रेड डील का ढोंग किया गया और वहीं यहाँ टैरिफ की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि ने भारत समेत 54 देशों पर 12.5% अतिरिक्त ड्यूटी या कुछ मालों में 10% लगाने का प्रस्ताव किया है, क्योंकि ये देश फोर्स्ड लेबर यानी कि जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर प्रभावी प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। भारत की स्थिति दोस्तों, भारत के उन 54 देशों में शामिल है जिनमें फोर्स्ड लेबर वाले उत्पादनों के आयात पर स्पष्ट कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया है। USTR के अनुसार भारत की नीतियाँ US कॉमर्स को प्रभावित करती है, जिसको लेकर अमेरिका के ज़रिए ये सारी चीज़ें करने की तैयारी की जा रही है। विश्वगुरु का डंका ऐसे ही बज रहा है, जो मीडिया वाले आपको दिखाकर बजा रहे थे वो ऐसा फटा हुआ निकल रहा है दोस्तों कि आपके सामने। भारत और अमेरिका के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार समझौता की बातचीत के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव दफ्तर ने भारत को उन देशों की सूची में शामिल कर दिया है जहां कथित तौर पर अनुचित व्यापार प्रथाएं अपनाई जा रही है। इस निष्कर्ष के आधार पर USTR ने प्रभावित देशों से होने वाले आयात पर 10% से 12% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है और भारत उन 54 देशों में शामिल है अमेरिका के लिस्ट में। सोचिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके की कोशिशें जो हैं हमारे देश में देखने को मिल रही है। जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल के अनुसार भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता के पहले चरण के कानूनी ढांचे के अधिकांश हिस्सों पर काम कर लिया है, ये बता रहे थे। लेकिन अचानक से खबर आती है कि भारत पर टैरिफ लगाने की तैयारी US कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सारा का सारा खेल आपके सामने है कि कैसे खेला जा रहा है, कैसे जनता को बेवकूफ़ बनाने की जो भाजपा के ज़रिए कोशिश की जाती है वो आकर आपके नज़रों के सामने दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।